दोस्तों, आज पेश है तुलसी कोंग्स राजा का न्याय। ये कवर चित्र है दोस्तों। अवंती का राजा चंद्रसेन बहुत ही दयालु, न्यायप्रिय तथा प्रजा के हित चाहने वाला था। उसके राज्य में हर कोई खुशहाल और समृद्ध छाई हुई थी। एक दिन वह प्रजा के कार्यों में व्यस्त रहता था हर दिन। और मंत्री, इस गांव के लोग बहुत दूर से पानी लाना पड़ता है, इस गांव में जल्द से जल्द 2 कुएं खुदवा दो। जो आज्ञा महाराज। और शाम को, पिताजी, चोर सिपाही वाला खेल तो बहुत हो गया, अब शिकारी वाला खेल खेलो जाए तो शुरू कीजिए। महाराज, आप भी बच्चों के साथ बच्चा बन जाते हैं। आपको मालूम नहीं आपको ज्वर है, फिर भी आप विश्राम की बजाय आप खेल में लगे हुए हैं। महारानी, बस यो महारानी, हम तो यूं ही जरा कुंवर को बहला रहे हैं। कुंवर, पिताजी को स्वास्थ्य ठीक नहीं है, आप इनके साथ विश्राम की दीजिए। नहीं मम्मी, अब हम और नहीं अभी हम और खेलेंगे। कुंवर, जिद नहीं किया करते कीजिए, वीर सिंह के साथ खेल लीजिए। आपको हमारा खेल बिगाड़ दिया, हम आपसे कभी बाल नहीं बोलेंगे। रूठिए मत कुंवर, हमारे पास आइए। ओह, टूट कर चला गया। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था महारानी। मालूम है आपको कितना ज़बर है। ज़बर तो क्या हुआ महारानी, आप जानती हैं कुंवर हमारे जिगर के टुकड़ा है, जिसे सीने से लगाकर हम दुनिया के सभी दुख दर्द भूल जाते हैं। मुझे मालूम है मेरे कारण आपको इतना दुख पहुंचना मुझे गलती होगी महाराज। एक पल को भी हमको अलग न हो जाने का हमारा उस मासूम का कितना दिनों के साथ है और है। ओह, ये क्या कह रहे हैं? मैं ठीक कह रहा हूँ महारानी यशोदा। सोचता हूँ आपको सच्चाई बता दूँ। कैसी सच्चाई महाराज? जब बहुत समय तक हमारी कोई संतान न हुई तो संतानहीन होने के कारण दुख से हमने सहा नहीं गया। हम महर्षि कृतिक्य के आश्रम में गई। महाराज, आप हिमालय पर्वत के गोमत ऋषि के पास जाइए, वो आपका दुख अवश्य दूर कर देंगे। धन्यवाद महर्षि, मैं अभी हिमालय की पर्वत की ओर प्रस्थान करता हूँ। मुझे रात होने से पूर्व महर्षि के आश्रम में पहुँच जाना चाहिए। महर्षि गौतम के चरणों में अवित नरेश का प्रणाम। दीर्घायु भव। आइए राजन, मेरे पास आइए। मैं जानता हूँ आप संतान की कामना से लेकर हमारे पास आए हैं। आपकी मन कामना जरूर पूर्ण होगी। आप काफ़ी थक चुके हैं, आप भोजन प्राप्त करके रात को यहीं विश्राम कीजिए, सवेरे आपसे बात होगी। जो आज्ञा महाप्रभु, आपके आशीर्वाद मेरा जीवन सफल हो जाएगा प्रभु। और अगले दिन सवेरे, लीजिए राजन अभिमंत्रित फल। रात होने से पूर्व महारानी को इसके बारे में कुछ बिना बताए ही खिला देना। आप एक तेजस्वी पुत्र के पिता बनेंगे। महर्षि, आपने निराश पिता की झोली में दुनिया की खुशी डाल दी। अब देर न कीजिए राजन, रात होने से पूर्व ये फल का प्रभाव शून्य हो जाएगा। मैं अभी राजमहल की ओर प्रस्थान करता हूँ। और फिर मेरे घोड़े तेज ने मुझे यहाँ सांझ होने से पहले ही राजमहल में पहुँचने यह फल महारानी को खिलाना है। और ये सूर्य आज दुनिया का सबसे सुखी इंसान हूँ। मुझे महर्षि ने इतनी खुशियाँ दी हैं कि मैं अपने पाँव जमीन पर न पड़ सके। तभी ठहर जा मूर्ख। किंतु मूर्ख, तू अपनी खुशियों के इतना मगन हो गया कि सामने चले आ रहे दूसरे ऋषि के प्रणाम करना भूल गया। क्षमा करें
क्षमा हो गई मुझसे, भूल हो गई। नहीं, तूने जानबूझकर हमारा अपमान किया है, तूने इसका दंड भोगना होगा। जा, हम शराब देते हैं। दया प्रभु दया। जिस खुशी को मगन होकर तू हमारा अपमान किया, वह खुशी तुझसे मिलने के बाद तुझसे छिन जाएगी। ऐसा अनर्थ न कीजिए ऋषिवर, ऐसा अनर्थ मत कीजिए। चिंतित हो महाराज ने गौतम ऋषि के पास पहुँचे। ये अच्छा नहीं हुआ राजन, यदि आपको दृश्य ऋषि ने श्राप दिया है तो इसमें कुछ नहीं कर सकता। किंतु राजन, दृश्य ऋषि को क्रोध से देवता तक कांपते हैं। न जाने कितने देवता को अपने श्राप से पत्थर की शिला बना चुका है। मुझे मालूम न था मेरी खुशी इतनी क्षीण हो जाएगी। अब क्या होगा महर्षि? राजन अब होनी को भगवान पर भरोसा छोड़ राजन अब होनी को भगवान के भरोसे छोड़कर अपने फौरन राजमहल लौट जाइए। सूर्य डूबने में कुछ ही घंटे शेष बचे हैं। अब कोई चारा नहीं है महर्षि। और इस तरह आज भी मैं उस श्राप को याद करता हूँ तो काँप जाता हूँ। ये भगवान, ये आपको तो बहुत बुरा हुआ। मैं दोबारा महर्षि दुर्वासा की शरण में गया था, लेकिन उसने दोबारा 30 वर्ष की तपस्या के लिए हिमगिरी पर्वत पर जा चुके थे। चलिए, रात का समय हो गया, थोड़ा सोया जाए। भगवान आपके भरोसे कीजिए, हमारे कुंवर को कुछ नहीं होगा। मैं सवेरा होने से विक्रम भैया से कह दूंगी, कल कुंवर को खास ख्याल रखे, यह ठीक रहेगा। और महर्षि महारानी शायद अपने विश्वास पात्र भाई के इरादों से अनभिज्ञ थी। देखिए, हमारा वीर सिंह कैसा कुमार जैसा लग रहा है, कैसा राजकुमार जैसा लग रहा है। क्यों बार बार ऐसा कहकर मेरे सीनों पर चोट करती है संयोजिता? काश मैं अपने लाडले की अवती गद्दी पर बैठा पाता। हमें भी क्या सपना सजोया था, एक दिन हमारा वीर अलवती का गद्दी पर बैठेगा। लेकिन क्यों करें, हमारा सपना पूरा होने से पहले ही रास्ते की कांटा कूर पैदा हो गया। तो निकाल फेंकिए न उस कांटे को अपने रास्ते से। कई बार प्रयत्न कर तो चुका हूँ, लेकिन न जाने कौन सी शक्ति उसे बचा लेती है। चलिए, बेकार बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी, कभी ना कभी तो आपका दाव लगेगा ही। मैं कहती हूँ इस काम को जल्द से जल्द निपटा दीजिए, अभी कुंवर नादान है, ना समझ है। ठीक कहती हो, कुंवर कल बड़ा हो जाएगा तब हमें रास्ते से हटाने में बड़ी मुश्किल आएंगी। अरे याद आया, कुंवर रोजाना तीरंदाजी करने सुंदर बन जाता है, कल उसका अंग्रेज भी नहीं होगा। काम जरा होशियारी से करना, महाराज और गुप्तचर हर तरफ फैले रहते हैं। जहाँ कुंवर तीरंदाजी करते थे वहाँ पास में इच्छाधारी नाग और नागिन का जोड़ा था। लो आ गया नन्ना तीरंदाज, सचमुच इसके हाथों में जादू है, कितना अचूक निशाना लगाता है, आश्चर्य होता है। बड़ा होकर यह बालक कुंवर मन करता है इसकी तीरंदाजी का जादू देखती रहूं, लेकिन मुझे तुम्हें नागलोक जाना है। हाँ, मैं तो भूल ही गई थी, आप यह जादू देखिए, मैं नागलोक चक्कर लगा कर आती हूँ। और अरे, यह दुष्ट कौन व्यक्ति है जो कुंवर का निशाना ताक रहा है? जरूर यह कुंवर की हत्या का करना चाहता है, इसे कुंवर की प्राणों की रक्षा करनी होगी। ओह, अच्छा, तू इस बार कुंवर को बचाने आया। ले, पहले तेरा ही काम तमाम करता हूँ। भाई, यह तो नाग इंसानी आवाज़ में चीखा। मामा जी, कम वक्त ने मुझे देख लिया, वरना काम तमाम कर देता। अरे कुंवर, मैं तो आपकी तीरंदाजी देखने आया था, बड़ी गड़बड़ हो गई तीरंदाजी करते हो, गजब की
मामा जी धन्यवाद। चलिए मामा जी राजमहल वापस चलते हैं। और जब नागरानी वापस लौटी, आई मेरे स्वामी के शरीर में के टुकड़े। ये स्वामी आपको किस निर्दयी ने मारा है? नाथ में उसे हम अगले जन्म में फिर मिलेंगे। वहीं खून लगा शाही तीर। समझ गई, इसे कुंवर गई कुंवर, अब तुझे नहीं छोड़ूंगी। मैं आ रही हूँ कुंवर। और महाराज अजय, ये इच्छाधारी नागिन भरे दरबार में आपसे न्याय मांगने आई है। तुम्हें न्याय मिलेगा। नागरानी बताओ तुम्हें क्या कष्ट है? महाराज आपके राज्य में एक निर्दयी ने मेरे पति की हत्या कर दी। क्या? तुम्हारे नागराज की हत्या? मैं हत्यारा ने हत्या कर दी? कौन है वह निर्दयी? मैं उस निर्दयी का नाम बताने से पहले आपको आपको यदि यदि दुला दूं तो आपके राज्य कानून कहता है खून का बदला खून। नागिन तुम शायद नहीं जानती, चंद्रसेन राज दरबार में राजा एक बार रंक एक बराबर होते हैं। हम उसका नाम बताओ, हम उसे मृत्युदंड देंगे। तो सुनिए महाराज, मेरे पति की हत्यारा आपका लड़का कुंवर प्रताप है। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। नागिन आपको कोई गलतफहमी हुई है। यह देखिए जरूर तुम्हें धोखा है हुआ है नागिन। यूं ही नहीं कहते हैं आपको, इनसे आप डोल उठा। ये पहचानिए शाही तीर कुंवर का है या नहीं। पिताजी वहीं ठहर जाओ कुंवर। इस समय तुम राजकुमार नहीं बल्कि एक अपराधी हो और राजा चंद्रसेन के दरबार में खड़ी हो। अपराध? कुछ समझा नहीं पिताजी। यह नागिन का कहना है तुम्हारे तीर ने इसके पति सुंदर वन में हत्या की हुई है। क्या आज तुम वहाँ गए थे? हाँ पिताजी, मैं धनुष विद्या का अभ्यास के लिए वहाँ गया था, लेकिन किसी नाग की हत्या का मुझे ज्ञान नहीं। यह तीर पहचानते हो? तीर तो शाही है, मेरे अलावा किसका होगा? जरूर अनजाने में यह तीर इसके पति को लग गया होगा। अपराध चाहे जानबूझकर किया हो या अनजाने में, अपराध अपराध होता है। तुम कुंवर क्या अपना अपराध स्वीकार करते हो? हाँ मैं स्वीकार करता हूँ महाराज। तो मैं तुम्हारे लिए हमारे पास एक ही दंड है, मृत्युदंड। नहीं नहीं महाराज, दया दया दया। ऐसा अनर्थ मत कीजिए महाराज, आपने निर्णय को एक बार फिर सोच लीजिए। महारानी ठीक कह रही है महाराज। चंद्रसेन सिर्फ एक बार अपना निर्णय सुनाता है। राजकुमार को कैद खाने में डाल दो, सवेरे जंगल में ले जाकर इसका वध कर दिया जाए। अपना ताज उतार कर चंद्रसेन भावुक होकर बोला, मेरे लाडले कुंवर थोड़ी देर ठहर जाओ। जाने से पहले थोड़ी देर के लिए अपने बूढ़े बाप के सीने से लग जा मेरे लाडले कुंवर। अब मुझसे कैसा लगाव है पिताजी, जो मुझे मौत की सज़ा सुना दी? नहीं बेटा, वो राजा चंद्रसेन ने सज़ा सुनाई थी और इस समय ऐसा ये बूढ़ा बाप अपने बेटे को सीने से लगा रहा है। बहन मेरी गोद सुनी मत करो, मुझे मेरा पुत्र की भीख में दे दो। देखिए मेरा लाडले कैद खाने में ले जा रहे हैं। नरम बिस्तर पर सोने वाला मेरा लाल पथरीली ज़मीन पर कैसे सोएगा? मैं नहीं, मेरी मांग का खून सुनी हो गई है, मैं किससे भीख मांगूं? अजय और अवंती राजा के अंधेरे में क्यों डूबा हुआ है? जरूर कोई बड़ा शौक चल रहा होगा, मालूम करो। कल सवेरे कुंवर का वध किया जाएगा। क्यों? एक बूढ़ी औरत ने उसे पूरी बात बताई। ये तो नन्हे कुंवर के साथ बुरा हो रहा है। और अगली सुबह, ओह इतनी तेज आंधी, तूफान कहो तूफान, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। ये दिन में चारों ओर अंधेरा छा गया, लगता है ज़मीन फट जाएगी। तूफान रुका तो सही, काश तूफान
चलता रहता और हम कुंवर को वध न करना पड़ता। सच बताएं कुंवर, हम आपका वध नहीं कर सकते। हिम्मत से काम लीजिए, मैं तैयार हूँ, मेरा वध कीजिए। हमें माफ़ करना कुंवर। आह, कुंवर को क्या हुआ? ये क्या नीलम, कुंवर का वध हो गया? नहीं रानी, मैंने अपनी शक्तियों से कुंवर का प्रतिबिंब तैयार किया था और तेज आंधी चलाकर असली कुंवर को उड़ा लिए। वह उधर सो रहा है, मैं यहाँ हूँ। और परियों ने कुंवर को पूरी बात बता दी। ठीक है, जब हम अपना जीवन शेष इसी जंगल में गुजारेंगे, आप अकेले नहीं होंगे कुंवर, हम भी आपके साथ हैं। तुमने क्रोध से विषीभूत होकर कुंवर का वध करने का अच्छा नहीं किया नागिन। मैं क्रोध में अंधी हो गई थी। मुझे अपने किए पर पश्चाताप हो रहा है। सज़ा तो वास्तव में उस बूढ़े माता पिता को मिली है जो कमरे में कुंवर की याद में बिलख बिलख कर रो रहे हैं। मैं और कुछ तो नहीं कर सकती, जरा सतावना दे सकती हूँ। हे ऋषि, तू इतना कठोर हो गया? क्या तुम्हारे अपमान की कीमत एक मासूम बच्चे की जान थी? बिना आज्ञा प्रवेश के लिए क्षमा चाहता हूँ महाराज। मैं आपके किए पर बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं आपको कुंवर का वध की उत्तरदायी मानती हूँ और मुझे प्रतिशोध करना चाहती हूँ। अगर तुम सचमुच प्रतिशोध करना चाहती हो तो मुझे सिर्फ एक वचन दो। जीवन में कभी प्रतिशोध की आग में जलकर कोई कदम नहीं उठाओगी जैसे कल उठाया था। मैं आपको वचन देती हूँ। अच्छा, आप आज्ञा दीजिए। जो ही वह कक्ष की ओर गुजरी, इस कक्ष में हंसने की आवाज़ कैसी आ रही है देखनी चाहिए। हाँ हाँ, संयोगनी, ईश्वर जब देता है छप्पर फाड़ के देता है। आज मुझे यकीन हो गया। आपने कुंवर को मारने का प्रयास कितनी बार किया, लेकिन हर बार बच जाता, और अब भी मरा ही भी बेमौत। दोस्तों, आगे की कहानी जल्दी पेश करूँ आपके सामने।